दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए एक न्यू पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से अब आप घर बैठे बिठाए 2 मिनट के अंदर इस फॉर्म को भरकर अपना या अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं, सिर्फ आधार नंबर देकर। अब आपको और कोई ज्यादा बड़ी डिटेल्स इनमें फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आधार नंबर देकर अपने बच्चे या अपना बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, यानी कि आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप किसी भी उम्र में अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जन्म के लास्ट 27 दिन तक ही बनाना होता था, लेकिन अब आप अपनी किसी भी उम्र में अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। आपके पास में लैपटॉप और कंप्यूटर का होना जरूरी नहीं है। आप इस सारा का सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं, जिसका लाइव लेटेस्ट प्रोसेस अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है CRSORG। इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में गवर्नमेंट का सिविल रजिस्ट्रेशन .गवर्नमेंट इनकी आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको सिंपली से इसी पर ही एक क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट का सिविल पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। आप यहाँ से इन सभी राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए इस पोर्टल को शुरू कर दिया है, लेकिन इस पोर्टल से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने के लिए पहले आपको इस पोर्टल में अपना एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना होता है। और अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने साइन अप करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से इस पोर्टल पर अकाउंट है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं, या फिर आप पहली बार इस पोर्टल पर विजिट किए हो तो आप यहाँ पर अपने कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है। आप जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका नेम भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर कि आप किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके गार्जियन के नेम से भी आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना मिडिल नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिल करेंगे और फिर यहाँ पर अपना जेंडर चूज करेंगे। मेल फीमेल आप जो भी हैं आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल्स डालने वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नेम आप यहाँ से क्लियरली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अपने विलेज या टाउन का नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिटी से हैं तो यहाँ से टाउन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप विलेज से हैं तो यहाँ से विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपने विलेज का नेम सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर अपना विलेज का नेम देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपने विलेज का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपने एड्रेस का पिन कोड नंबर डालेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अपने बिल्डिंग का नेम या हाउस नेम डालेंगे। यहाँ पर अपना स्ट्रीट नेम फिल करेंगे और यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिल करेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है और फिर यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि हमारे पास में OTP आ चुका है, अब हम इस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करने के लिए बोलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस पोर्टल में लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालकर आपको लॉगिन होना है। जैसे कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो ईमेल आईडी दी थी, उसको आप यहाँ पर डालेंगे। दोनों में से किसी भी एक को फिल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर यहाँ पर इन कैप्चा को ऐड करके यहाँ पर इसका रिजल्ट फिल करेंगे। तो 15 और 11 को हम जोड़ लेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे और फिर यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे
तो आपके इस वाले मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा। आप उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास में OTP आ चुका है, अब हम उस OTP को यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, अब हम इस पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना सकते हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब आपको ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना है, बस आप बहुत ही ईजी प्रोसेस से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, अब आप इन 4 स्टेप को फिल करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट रखा है, आप चाहे तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अपने नेम को इंग्लिश में फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लोकल लैंग्वेज में नेम को फिल कर देगा। नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट देखने को मिल जाएगी, जो आज का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने बच्चे की डिटेल्स को फिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बच्चे का जन्म डेट फिल करना है। अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना बर्थ डेट फिल करेंगे। नीचे यहाँ पर इसी डेट को दोबारा से फिल करेंगे कन्फर्म के लिए। नीचे यहाँ पर उसका समय फिल करेंगे, किस टाइम को आप पैदा हुए हैं। नीचे यहाँ पर आपका जेंडर चूज करेंगे और फिर यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल करेंगे। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आधार। अगर आपने अभी आधार बनवाया है और आपके पास में अपना आधार मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर एनरोलमेंट यानी कि ID को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, इस चेक बॉक्स को टिक करें। अगर बच्चे का नाम रख दिया गया है तो फिर आप यहाँ पर बच्चे का नेम फिल करेंगे। अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आप अपना नेम फिल करेंगे। इसे नेम फिल करेंगे तो नीचे आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में आपका नेम हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश में अपना नेम फिल किया तो यहाँ पर नीचे अपनी लोकल लैंग्वेज में हमारा नेम आ चुका है। नीचे यहाँ पर अपना मिडिल नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फिर से बच्चे की वही डिटेल्स फिल करेंगे दोबारा से कन्फर्म के लिए। इसी के ऊपर आपने जो डिटेल्स फिल की हैं सेम डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। और उसके बाद में यहाँ पर अपना फादर्स का नेम फिल करेंगे, उसका लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब कुछ आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। आपके पास में ईमेल ID है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और फिर यहाँ पर अपना आधार नहीं, अपने फादर्स का आधार नंबर फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी मदर्स की डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे आपने अपने फादर्स की डिटेल्स फिल की हैं सेम वैसे अपनी मदर्स की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। नीचे यहाँ पर अपनी मदर्स का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर यहाँ पर उसका आधार नंबर फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ से अपने स्टेट का नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से अपने गांव का नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिटी से हैं तो यहाँ से अपने टाउन को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से आप अपने एड्रेस का पिन कोड नंबर डालेंगे, अपनी बिल्डिंग का नेम डालेंगे। अगर ये नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। अगर दोस्तों आपका स्थायी पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ से यस कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस जो ऊपर आपने फिल किया है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक डिटेल्स हैं जिसको नॉर्मली आप सब लोग भर सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपसे अपनी डिटेल्स फिल करने के लिए बोले तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर इजीली फिल कर लेंगे। अदरवाइज कोई ऐसी डिटेल्स फिल नहीं करनी है जो आपको नहीं फिल करना आते हो। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल्स फिल कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में भी आपको ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना है। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे तो आप इसे यहाँ पर अपने लैंग्वेज कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, यानी कि जो आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल की हैं वो सही या फिर नहीं, उसकी कन्फर्मेशन के लिए आपके सामने एक रीचेक पेज आ जाएगा। अब आप उस पेज को रीचेक कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो आप लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे, यानी कि 4th स्टेप पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ से लास्ट सबमिट करेंगे तो आपका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
और गवर्नमेंट की सिविल रजिस्ट्रेशन पोर्टल के पास में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस शुरू कर देगा। दोस्तों मेरे सामने एक कंडीशन है, वरना मैं आपको ये सब कुछ डिटेल्स फिल करने का प्रोसेस भी कंप्लीट बता देता। दोस्तों मैं हूँ राजस्थान से और राजस्थान का ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट हम इस पोर्टल से नहीं बना सकते, क्योंकि राजस्थान के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू अलग से पोर्टल शुरू कर रखा है, पहचान पोर्टल। उस पोर्टल की मदद से हम ऑनलाइन अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ से सिर्फ इन्हीं राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लगभग यहाँ पर और बाकी के सभी राज्य का नेम दे रखा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बाकी के स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ से ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें राजस्थान का नेम नहीं है, तो हम राजस्थान का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं बना सकते। हमारे सामने राजस्थान का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप ऑनलाइन अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे तो सेम सिर्फ इसी प्रोसेस से बना पाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास में ऐसा कोई भी मेंबर्स नहीं है जिसका मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट इन राज्य का ऑनलाइन बनाकर बता सकूं। इन फ्यूचर ऐसा कोई भी कैंडिडेट मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का एक कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।